मतलब अभी ये गैंग लेके जाना, कपल वाले गैंग को दो और दो प्यार के लिए बचा के। एंड आई एम दैट गाय इन द ग्रुप, हु सेज ऑलवेज, who is enthusiastic and always says yes to the plan and never goes. I watched the whole film in the narration. अविनाश के लिए भी मेरे जैसा हो। Yes, absolutely. मतलब आपने प्लानिंग करी रखी है। मेरे तो पूरे फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया। मतलब हर जगह हम लोग टिकट खरीदते रहेंगे सिर्फ प्रतीक गांधी के लिए। रेडियो पे मॉड्यूलेशंस बहुत हाई होते हैं, बहुत करने पड़ते हैं। यस, एक्चुअली है। आपको रोमांस इधर मिलेगा, इधर ब्रोमांस मिलेगा। तो ये इतना रिलेटेबल है मेरे लिए। I said I want them to come here and watch, but none of us felt that we are meeting or working for the film. तो डिप्लोमेटिक हो रहे हो? अरे नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा हूँ मैं। एक्चुअली कैरेक्टर की भी यही जर्नी है। बेचारा कंफ्यूज है, क्या करेगा क्या। हेलो। हाय प्रतीक। हाय। हैप्पी होली। हैप्पी होली। होली वाले दिन आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रही हूँ। बाय द वे, यू लुक एट होम। यस, आई एम एट होम। तो क्या सेलिब्रेशन नहीं हुआ? सेलिब्रेशन के लिए मैंने उनको होल्ड करके रखा हुआ है कि ये इंटरव्यू खत्म होने के बाद कलर कर दें। मेरे भी ऑफिस का सेम हाल है। मैं भी ऐसे घर के कपड़ों में आज ऑफिस आई हूँ और मैंने कहा कि ठीक है, अब आप तो समझ ही जाओगे कि होली है तो चलेगा। हाँ यार, मतलब उतना तो अलाउड ही है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बैक टू बैक 2 माइंड ब्लोइंग फिल्म्स आ रही है यार आपकी। थैंक यू वेरी मच। मडगांव आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी? अभी तक नहीं देखी, क्योंकि यहाँ पे एक अलग माहौल चल रहा है फेस्टिवल्स का। तो हम लोग प्लान कर रखा है कि जैसी ईद आएगी फिर उसके बाद हम सब लोग यहाँ पे मूवी देखने जाएंगे। एंड दैट इज वन ऑफ द साथ जाना। हाँ, वो दोस्तों के साथ वाली मूवी है ना, अकेले तो जा ही नहीं सकते। एब्सोल्युटली। और उसमें तो ऐसा भी नहीं है कि कपल जाके एंजॉय कर रहे हैं। जब तक वो गैंग नहीं रहेगा तब तक मजा ही नहीं आएगा। मतलब अभी ये गैंग लेके जाना, कपल वाले गैंग को दो और दो प्यार के लिए बचा के। Yes, absolutely. मतलब आपने प्लानिंग करी रखी है। मैंने मतलब ऑप्शंस दिए हैं लोगों को। ये दोस्तों के साथ जाना है, कपल जाना है, फिर एक फैमिली भी आनी चाहिए ना यार। हाँ, मतलब वैसे तो सबको सब में मजा ही आएगा, पर इसमें जरा रेफरेंस पॉइंट ज्यादा मिलेंगे। ओह हाँ। मडगांव जो गोवा का पूरा ट्रिप है, मेरा आज तक गोवा का ट्रिप सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। सेम हियर। सच मुझे लगा यार, अब तो आप मुंबई काम कर रहे हो और गुज्जूस तो घूमते रहते हैं। अरे यार, मतलब नेवर एवर इट है, I could never actually materialize the plan, and I am that guy in the group, who says always, who is enthusiastic and always says yes to the plan and never goes. So you are the one जो लास्ट में कैंसिल करता है। हाँ, देख रहे हो जनता। हाँ, मतलब सबसे पहले ग्रुप में अगर व्हाट्सएप पे मैसेज आता है ना, लेट्स डू दिस, तो सबसे पहले हाँ मैं ही बोल दूं। हाँ। और कभी नहीं जाता। तो what are your excuses to not to go? नहीं यार, एक्चुअली टू माय डिफेंस, कभी नहीं जाता वैसा नहीं है, कभी नहीं जा पाता वैसा। तो मतलब अभी आप तो शूट में बिजी रहते हो। या तो शोज आ जाते थे थिएटर, जब पहले शूट इतना नहीं होता था तब मेरे शोज आ जाते थे, और ज्यादातर थिएटर क्या सैटरडे संडे होता था। हाँ। और बाकी सबके प्लान सैटरडे संडे के ही होते थे। हाँ। तो मेरा स्टैंडर्ड यही होता था कि यार नहीं, आज शो है मेरा। तो दोस्तों को तो छोड़ो यार, मेरी वाइफ भी मेरे साथ इतना सुनाती है कि यार कभी नहीं, मतलब वी नेवर वेंट आउट। Oh my God. The whole world would go out, we are at home, or I am in the rehearsals or in the show. But out means where? Like घूमने फिरने यार, please, you are गुज्जू, like ऐसे तो नहीं करना चाहिए। खागड़ा फाफड़ा हांडवा सब लेके घूमना चाहिए। अरे यार देखो, वैसे तो गुजराती होने के बावजूद मैंने बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में मिसिंग है। जैसे गुजरातीज आर नोन फॉर बिजनेस, मेरे तो पूरे फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया। हाँ, लास्ट टाइम आपने मुझे बताया था ये चीज। फिर सारे टीचर्स हैं, सारे नौकरी वाले लोग हैं, तो यही था यार। मतलब है, कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ वैसे होते हैं ना गुजरातीज में भी आउटलियर्स। बट अब मडगांव के कारण तो शायद आपको जाना मिला होगा फिर गोवा। मडगांव में पहली बार ऐसा हुआ कि दोस्तों के साथ गोवा गया। दोस्त कौन से, मतलब मूवी वाले या हाँ, दिवेंदु, अविनाश, कुणाल। हाँ, मतलब आई हैड द बेस्ट टाइम इन गोवा विद फ्रेंड्स फॉर द फर्स्ट टाइम। यस। अभी मूवी आ चुकी है, लोगों को वही वाला फन एकदम जो दोस्त वाला मिस आउट हो रहा था काफी टाइम से, वो मिल रहा है। तो आपको कैसे रिस्पॉन्सेस लोगों के मिल रहे हैं?
बहुत प्यारा रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। सबसे बड़ा तो ये है कि लोगों ने ये कहा, ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि बहुत समय के बाद इतना हंसे हैं। राइट। और क्योंकि ये कम्युनिटी वॉचिंग का एक्सपीरियंस है, कम्युनिटी हाँ व्यूइंग का एक्सपीरियंस है। कॉमेडी हाँ सबसे ज्यादा मजा थिएटर में ही आता है, यस जहाँ मतलब 100-150 लोग एक साथ ठहाका लगाते हैं, एक साथ हंसते हाँ हैं। तो हाँ इसके बाद जितने लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है या किसी भी सोशल मीडिया पे या इवन ऑन माय पर्सनल मैसेजेस आल्सो, सबका ये स्टैंडर्ड कमेंट है कि बहुत समय के बाद इतना खुल के हंस पाए। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज लोगों को शायद ये लगी कि उन्होंने मुझे इससे किरदार में कभी देखा नहीं। हाँ सीरियस रोल्स में ज्यादा देखा है ना हमने यहाँ ज्यादातर पे। लोगों ने सीरियस रोल में, सिंसियर कैरेक्टर्स में ही देखा है। तो Yeah. वो एक उनके लिए रिफ्रेशिंग था। और मेरे हम्म लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं इतनी कॉमेडी कर चुका हूँ स्टेज पे, स्क्रीन पे पहली बार स्लैपस्टिक और फिजिकल ह्यूमर कर रहा हूँ। तो मेरे लिए भी एक अच्छा वैलिडेशन है कि लोगों को पसंद आए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। हाँ वैसे लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तब आप यू वर ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स योर थिएटर एंड गुजराती स्टेज, तो अब भी फिर अब बॉलीवुड की इतनी मूवीज आने के बाद भी वो एक रखना है। हाँ यार, थिएटर नहीं छूटेगा। इनफैक्ट 14 अप्रैल को मेरा शो है मुंबई में, तो उसके भी प्रेप चल रहा है अभी। मतलब हर जगह हम लोग टिकट खरीदते रहेंगे सिर्फ प्रतीक गांधी के लिए। पर अलग अलग एक्सपीरियंस दूंगा वो फॉर श्योर। या थिएटर इज या ऑफ डिफरेंट, कोर्स। वेब सीरीज आर डिफरेंट, फिल्म्स आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। यस यस वाओ काफी वर्सेटाइल यार, मतलब जितने भी हमने देखे हैं आर्टिस्ट को, ये वर्सेटाइलिटी साथ में कोई नहीं कर पाता है। या तो कोई एक चीज एक बीट पकड़ लेता है, या तो ओटीटी, या तो फिर मूवीज चल रही होती, या तो फिर थिएटर, बट या और बड़ा यार ये साथ साथ में अलग अलग चीजें करना बहुत जरूरी इसलिए लगता है मुझे बतौर एक्टर कि हर एक जो फॉर्म है ना, हर एक प्लेटफॉर्म की एक अलग रिक्वायरमेंट। हाँ अगर मैं सेम किरदार स्टेज पे करूं या फिल्मों में करूं या ओटीटी में करूं, तो तीनों फॉर्मेट में मेरा उसका अप्रोच मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं सेम किरदार का रेडियो नाटक भी करता हूँ, जो आप शायद ज्यादा समझ पाएंगे, जिसमें सिर्फ आवाज पहुंचेगी आप तक, तो मेरे पिच, मेरा टोन, मेरा उसको एक्सप्लोर करने का एक अलग नजरिया होना चाहिए। ये एक रियाज है जो मैं चाहता हूँ कि यार हर जितना हो सके उतना करते रहें, ताकि आप तक कुछ नया लेके पहुंचे तो आपको भी उतना ही मजा आए। हाँ मतलब बाकी आर्ट फॉर्म्स थोड़े नेचुरल भी होते हैं, जैसे आप स्टेज की और इधर की बात कर रहे हो, स्टेज में भी थोड़े एक्सप्रेशंस हाई होते हैं, रेडियो पे मॉड्यूलेशंस बहुत हाई होते हैं, बहुत करने पड़ते हैं। यस एब्सोल्युटली है। एंड इन फैक्ट व्हेन वी परफॉर्म ऑन स्क्रीन आल्सो, फिजिकल एस्पेक्ट्स के साथ साथ वॉइस मॉड्यूलेशन इज द की, इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन एक्टर टू क्रिएट डिफरेंट इमोशंस एट द सेम टाइम। यस तो ये सारी चीजें तो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं, और ये पूरा मीडियम ही रियाज का है। जितना करते जाएंगे उतना सीखते जाएंगे। हाँ वो तो आर्टिस्ट लाइफ ही ऐसी होती है। हाँ वैसी होती है यार। बाकी कमिंग टू दो और दो प्यार, आपको इलियाना, फिर अपनी विद्या जी, सबके साथ में अभी स्क्रीन शेयर करने का मौका तो डेफिनेटली मिला, रोमांस करने का भी मौका मिला। ऐसी कोई एक्ट्रेस थी जो आपने सोचा था यार इनके साथ ना मतलब ऐसे केमिस्ट्री बननी चाहिए मेरी ऑन स्क्रीन? यार मतलब एक्चुअली स्पीकिंग, नॉट बिकॉज दिस फिल्म इज कमिंग आउट, बट विद्या जी को मैंने जितनी बार स्क्रीन पे देखा था, शी हैज दैट ऑरा, शी हैज दैट एनर्जी, और वो ऐसे ट्रांसलेट होता है हर एक कैरेक्टर। तो मुझे पता नहीं था कि यार ये मतलब आर्टिस्ट इतने अच्छे हैं, या पर्सनल लाइफ में भी यू नो शी कैरीज द सेम एनर्जी, सेम। बट व्हेन आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन सेट, शी इज द सेम, और द वे शी यू नो टेक द ट्रांजिशन टू द कैरेक्टर फ्रॉम द रियल लाइफ, इतना एफर्टलेस है, इतना मजेदार है। और एक तो उनका लाफ्टर इतना कंटीजियस है। उनको एक बार अगर हंसी आ गई तो आ गई, फिर मतलब कुछ नहीं हो सकता। वो आजकल रील्स बना रहे हैं ना, उनके रील्स भी काफी ज्यादा रिलेटेबल ह्यूमर है यार। एंड सेम विद इलियाना को मैंने इसके पहले जितने भी कैरेक्टर्स में देखा था, यू नो, मुझे लगता था कि यार ये I was not sure मतलब कि you know how will it translate on screen and all, but the way it came out, मैंने ये फिल्म देखी है इसलिए मैं बोल सकता हूँ ये डबिंग के टाइम पे, और इसमें हमने जो थोड़ा बहुत इसको देखा था उसमें, कि it has translated really well, तो इतना ऑर्गेनिक लग रहा है स्क्रीन पे देख के। हाँ अब I hope कि ऑडियंस को भी मजा आया। बहुत मजा आ रहा है। टीजर जो हमने देखा उसी में इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कोई यहाँ कोई वहाँ कोई, ये हो क्या रहा है? अभी तो वो ट्रेलर आएगा तो थोड़ा सॉर्ट होगा। अरे बहुत मजा आएगा, ये इतनी यूनिक सिचुएशन है, एंड इट्स अ कमिंग ऑफ एज, न्यू एज, यू नो, न्यू जनरेशन रिलेशनशिप। आई थिंक ऐसी बहुत सारी चीजें हैं विच इज गोइंग इनटू एवरीवन्स लाइफ एंड यू नो पर्सनल लाइफ की
मूवीज में अब वो चीजें जब दिखती है तो लोग ज्यादा रिलेटेबल फील करते हैं, और वो सोशल इश्यूज भी लोग कनेक्ट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. Exactly. So movie is in fact any art form. But yeah. Art forms generally they become a starting point of the discussion. Yeah. It actually helps you elaborate your thought process which was somewhere lying in your Yeah. heart. कि हाँ यार ऐसा कुछ तो था, शायद मैं उसे शब्द नहीं दे पा रहा. Maybe something in the movie which is happening in this generation, but no one is talking about. No one is talking about it to their close friends also. But अब Yeah, मूवी yeah. आएगी तो कंफर्ट जोन आएगा बात करने का. और जैसे रिलेशनशिप में भी अभी एक नया जो एक वर्ड है which I'm sure it's no more new now, situationship. Yeah. तो सिचुएशंस इतनी बदल रही है कि आदमी का दिल, दिमाग, उसके इमोशंस आर चेंजिंग एवरी सेकंड, एवरी मोमेंट, एवरी डे. Yes. And there are a lot of people who feel caged. There are a lot of Yeah. people feel suffocated कि यार I don't know, I'm not able to communicate what I feel right. Yeah. तो I guess ये सारी चीजें, and that makes the film even more interesting. Yeah. And of course very agree. there is amazing amount of humor in the film. Yeah. अच्छा, वो दोनों जरा मूवीज मजेदार में है. तो ह्यूमर तो मिलने ही वाला है. ट्रेजेडी Absolutely. मिलेगी आपको, रोमांस इधर मिलेगा, इधर ब्रोमांस मिलेगा. मडगांव, देखो मडगांव की बात तो इतनी कमाल है ना. मडगांव एक्सप्रेस में ऐसा है कि 3 दोस्तों की फिल्म. सो ये जो ब्रोमांस है, जो कमरेडरी है, ये हम बहुत टाइम के बाद देख. यस. और जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि आपका गोवा प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मैंने कहा मेरा भी नहीं हो पाया. मैं आई वाज जस्ट टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन. ही सेड कि यार इतना रिलेटेबल है कि मेरे 3 दोस्त, उसके भी 3 ही दोस्त हैं, दूसरे 2 दोस्त. उसने बोला कि एक ओमान चला गया, एक दुबई चला गया, और हम लोग कभी वो गोवा का प्लान कर नहीं पाए. तो ये इतना रिलेटेबल है मेरे लिए. He said I want them to come here and watch it together. क्योंकि ट्रेलर का स्टार्ट ही ऐसे हो रहा है ना कि अरे बचपन से प्लान किया था, जा नहीं पाए, अब हर किसी ने कहा कि हाँ सच में नहीं जा पा रहे. और मुंबई में रहते इतने लोगों को मैं जानता हूँ जिनका बाकी सब हो चुका होगा, पर ये एक प्लान नहीं हुआ. ये बात उसका क्या रीजन है पता नहीं. So who bought the Madgaon ka script to you? Kunal, because he wrote it? Yeah, so actually Ritesh called first. Okay, हाँ. Ritesh Sidhwani called me कि ऐसा कुछ है, just come and have a narration. Then I went there. I got the details कि Kunal has written it, Kunal is going to direct it, and he is giving the narration. I was excited यार. Kunal, I have loved Kunal's work. Yes. All this while, you know, as an actor. So मुझे ऐसा लगा कि अच्छा वही राइटर है और वही डायरेक्ट करने वाला, तो और थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग ही आएगा. Then when he narrated the script, believe you me, I watched the whole film in the narration. He had performed all the characters. It was almost a 2.5 hours monologue that he performed. Okay. In the narration itself. और जब इतना strong narration होता है तो आपको पता चल जाता है कि आदमी कितना क्लियर है हर एक बीट को लेकर, हर एक कैरेक्टर की जर्नी को लेकर, हर एक छोटी से छोटी सिचुएशंस को लेकर. और जितना कॉमेडी को मैं समझता हूँ, कॉमेडी में ना all these things matter a lot. You know, every beat has to land properly, every joke has to land properly. And Kunal has an impeccable comic timing. Yes. His sense of humor is, you know, like everybody loves it. Yeah. तो narration पे ही I was sold. In fact, by the time the first half was done, हमने एक कॉफी ब्रेक लिया, तभी मैंने उसको बोल दिया था कि यार लेट्स डू इट, मजा आएगा. Very nice. मेरे लिए तो सबसे सरप्राइजिंग ये था दोस्त कि nobody has ever imagined me in these kind of character. हाँ, yes. Actually दोनों फिल्मों में. दोनों फिल्मों. So full marks to the makers. या हमें लगा था सोशल इश्यूज पे बातें आएगी, ऐसे इंटेलिजेंट बातें होगी, और फिर समथिंग न्यू इज कमिंग अप. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. The reason is that larger audience actually, you know, started connecting with me after the biggest biopic that I did, Scam. Yeah. तो Scam के बाद लोगों को लगता था कि बहुत सीरियस है. And then whatever, you know, work that I've done, even in Gujarati, a lot of experimental plays, films. So लोगों को लगता था कि हाँ अब तो ये कॉमेडी, रोम कॉम, ये सारे जॉनर ऐसे हैं जिसमें कुछ नया देखने मिलता. हाँ, right. How it was working with Avinash and अपने मुन्ना भाई, because we know him by मुन्ना भाई more. देखो एक चीज तो गिवन है, they both are brilliant actors. Yeah. And they have good amount of work behind them that they've done.
Divendu has a very very funny and humorous side which the whole world has seen. Yeah. प्यार का पंचनामा लोगों ने देखी है, चश्मे बदूर लोगों ने देखी है, दूसरी फिल्मों में भी, मतलब तो दिवेंदु हैज इवन मिर्जापुर में भी उनका कॉमिक, मिर्जापुर में भी है वो एक फ्लेयर एंड ऑल. हाँ. अविनाश के लिए भी मेरे जैसा हो. हाँ. अविनाश को भी अब तक लोगों ने ना एकदम सीरियस कैरेक्टर में देखा है. रोमांटिक, बॉम्बे मेरी जान, और या तो लैला मजनू एंड ऑल रोमांटिक फिल्म में देखा है. So the humorous side, that suave humorous side, was never explored. Absolutely. So that is absolutely refreshing to watch. और हम तीनों का शायद हम तीनों के बिहाफ में बोलता हूँ, हम लोग इस फिल्म में पहली बार मिले. हाँ. तो फिल्म शुरू होने से पहले कुणाल को ऐसा लगता था कि लेट्स मीट, ऐसे ही मिलते हैं. तो हम लोग एक जगह पर अलीबाग में कहीं पर एक रिसोर्ट में गए थे. वी जस्ट स्पेंट 3 days टुगेदर, जहाँ पर हमने स्क्रिप्ट पढ़ी, वी जस्ट हैड चैट, साथ में यू नो वी हैड लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट टुगेदर, वी प्लेड सम गेम, दैट्स इट. वो 3 दिन, फिर सीधा हम सेट पे मिले. But none of us felt that we are meeting or working for the first time. Yeah. You know, we actually instantaneously connected to each other. Yeah. And we actually felt that we are meeting long lost school friends. Okay. And that translated well on screen. Yes, yes. And screen का अगर रोमांस की बात करें तो इलियाना के साथ आपको ज्यादा कनेक्टेड फील हुआ या फिर विद्या जी के साथ? Both. तो डिप्लोमेटिक हो रहे हो? अरे नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा हूँ मैं. एक्चुअली कैरेक्टर की भी यही जर्नी है. बेचारा कंफ्यूज है, क्या करेगा क्या. एंड nobody is right, nobody is wrong, nobody is black, nobody is white. They are all completely human that we see all around us. Yeah. वैसे मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस ना इस सब मामलों में बहुत वैसा होता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है. बट मैं आपसे बिल्कुल रिलेट करती हूँ. सिचुएशनशिप्स वगैरह पर्सनली मेरे को नहीं समझ में आते. बट हो रहा है, चल रही है चीजें, लोग जब सिचुएशंस बताते हैं, और मेरी अगर बेस्ट फ्रेंड अगर मुझे आके चीजें बताई तो मैं नहीं उसको गलत समझ पाऊंगी ना. मुझे लगेगा नहीं, वो अपने थॉट से वो सही है. हाँ, पर और सिचुएशन ही ऐसी है that well you feel sorry for everybody. वो यार मतलब सारे सही है actually in their own rights, in their own place and situation. So that way, that's the reason that I'm saying that I felt connected to both these characters. चलो जी, आपको बहुत 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 शुक्रिया और बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारी बधाइयाँ. थैंक यू वेरी मच. आपको भी होली की बहुत बहुत बधाइयाँ. और अभी तो खैर ये फिल्में जो आपकी देखनी बाकी है, आप अपनी पूरी टीम के साथ, सारे दोस्तों के साथ देखिएगा. डन. आपके लिसनर्स को भी बताइएगा, और मुझे तो इनके रिएक्शन जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है. तो व्हाटएवर दैट यू कम टू नो, यू लेट मी नो. अच्छा, कैसे हमारे लिसनर्स अपने रिएक्शंस दोनों मूवी के लिए आपको पर्सनली इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं? इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं, और मैं तो ये सारी चीजें खुद ही देखता हूँ. ठीक है, कभी कभार थोड़ा लेट हो जाता है रिप्लाई करने में, और जितना मेरे तक पहुंचता है तो आई रिप्लाई. ठीक है. फॉलो प्रतीक गांधी एवरीवेयर एंड ही विल रिवर्ट टू यू. टाइम दो, वो रिवर्ट करेंगे. Yeah, I want to know what you guys feel, because that will, you know, help me understand also that what the kind of things that you want to watch. जैसे मैं मूवी देखती हूँ, मैं अपना रिव्यू अपलोड करूंगी. प्लीज. बाकी आपके लिसनर्स तो आपको सबसे पहले रिव्यू देंगे, तो आप मुझे दे दीजिए. यस, डेफिनेटली. थैंक यू सो मच प्रतीक फॉर कनेक्टिंग. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.